बात कर लेते हैं छांगुर बाबा की, जिसके खिलाफ एटीएस और ईडी की जांच जारी है। एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि छांगुर बाबा का पूरा गैंग धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। कोड वर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। धर्मांतरण गैंग का कोड वर्ड जिसके जरिए ये पूरा गैंग काम करता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर धर्मांतरण के लिए बाबा छांगुर क्या लालच देता था। देखिए, चीजें निकलकर सामने आ रही है धीरे धीरे कि धर्मांतरण के बाद बेहतर जीवन मिलेगा। आर्थिक लालच दिया जाता था, विदेश में नौकरी का झांसा भी दिया जाता था, और इसके साथ ही पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का भी लालच दिया जाता था, और इसी के जरिए धर्मांतरण की पूरी कोशिश की जाती थी। तो इस पूरे मामले में एटीएस लगातार जांच कर रही है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के नेटवर्क को लेकर भी कई बड़ा खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में छांगुर बाबा था। खुलासा यह कि धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे हुए संवेदनशील 7 जिलों में एक्टिव था, सक्रिय था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर बाबा छांगुर का गैंग जानकारी लेता था। चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच दिया जाता था। वहीं नीतू का पति प्रशासन, पुलिस मैनेज करने का काम करता था। तो छांगुर बाबा का ये पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, लोगों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता था, कैसे उन्हें कई चीजों का लालच देने का काम होता था, और ये पूरा नेटवर्क इसी के इर्द गिर्द काम कर रहा था। साथ ही जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस को मैनेज करने की नीतू के पति के पास थी। छांगुर बाबा के नौकर का कहना है कि बाबा ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख रुपए नगद, एक मकान और एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। बाबा चाहता था कि वो सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना ले, लेकिन जब संचित ने लालच को ठुकरा दिया तो बाबा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे, और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। अब इस धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे, देश का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण गैंग पर यह बड़ा बयान, ये कहते हुए कि इस पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है और देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही थी। देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है।
और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को। दिल्ली के सीलमपुर में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। अब तक 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। जनता कॉलोनी गली नंबर 5 में जो मकान गिरा है उसका मलबा हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा निकालने की जो कोशिश है और उनमें जो लोग फंसे हुए हैं उसको निकालने की बाहर कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम यहाँ पर पहुँची है, आप यहाँ पर उनके सामान तमाम जो उपकरण है वो देख पाएंगे। सामने आपको स्निफर डॉग्स भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। एनडीआरएफ की जो टीम पहुँची है उनके साथ क्या क्या सामान है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो कटर हैं मलबे को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके साथ साथ पूरी तैयारी के साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। चूँकि जो जनता कॉलोनी गली नंबर 5 में जो मकान गिरा है वो गली काफ़ी सक्रिय है और जिसके तहत जो रेस्क्यू का काम है वो काफ़ी समय ले रहा है और मलबे को हटाने में भी काफ़ी टाइम जो है वो लग रहा है और जिसके चलते एनडीआरएफ को भी यहाँ पर बुलाया गया है। मेरे ठीक पीछे आप एम्बुलेंस भी देख पाएंगे। जो भी व्यक्ति अगर घायल अवस्था में यहाँ पर मलबे से बाहर निकलेगा तो उसे सीधे यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा और यहाँ से सीधे उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो सीलमपुर में ये इमारत गिरी है जहां पर अभी भी रेस्क्यू का काम लगातार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सावन का महीना है और दूसरे दिन भी भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में हर तरफ भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। आप जहां देखेंगे ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। आज सावन महीने का दूसरा दिन है और लगातार हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भोले के भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार भोले के भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर की पैड़ी पर भोले के भक्तों का जमावड़ा नजर आ रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है और पूरी तरह से खचाखच कहा जाए तो हर की पैड़ी भरी हुई है भोले के भक्तों से। आप देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन जो भीड़ है भक्तों की वो बढ़ गई है और इसी तरीके से लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो भोले के भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं हम लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और जो कांवड़ यात्रा है उनकी कैसे प्रारंभ हो रही है और किन किन राज्यों से भोले के भक्त आए हैं ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ से आए? जहांगीरपुरी, दिल्ली जहांगीर। दिल्ली से आए हैं। क्या कहेंगे, कब आए थे यहाँ पर? 11 तारीख को। और अब कांवड़ लेकर के कब निकलेंगे? शाम को निकलेंगे। कितने लोग हैं साथ में? 5। देखिए, एक से एक कलर आपको नजर आएगा। कोई यहाँ पर भोले बना हुआ आपको नजर आएगा तो कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमता और नाचता हुआ भी नजर आएगा। वो शंकर भगवान की जय। हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप है हमारा। ये भोले हमारे ऐसे ही ऐसे जाता मगर भोले बाबा के नाम से जय। अगली खबर मध्य प्रदेश के निवाड़ी से, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव से बाहर आने जाने वाले एकमात्र रास्ते के ऊपर पानी भर गया है। गांव के लोग इसी पानी में चलकर अपना रास्ता पार करने को मजबूर हैं और इस दौरान एक छात्रा घर लौट रही थी। वो स्कूटी को पानी में उतारने से डर रही थी तो लड़की के पिता ने पहले बेटी का हाथ पकड़कर रास्ता पार कराया, फिर उसके बाद बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर दूसरी तरफ ले जाया गया। तस्वीरें देखिए और मौसम किस तरह से लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर पुल के ऊपर पानी बहने लगा तो आवाजाही में बहुत दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। ये देखिए, स्कूटी कंधे पर सवार कर दूसरी तरफ ले जाने की ये कोशिश और सोचिए कि यहाँ पर लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक और वारदात हुई जिससे फिर से बिहार दहल उठा है।
अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में तब अफरा तफरी मच गई जब एक दुकानदार को गोली मारने की वारदात सामने आई। मृतक इलाके में मौजूद त्रिशला मार्ट नाम की दुकान के मालिक थे। लोगों की माने तो बदमाश ने उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके वारदात से सबूतों को खंगालने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसोचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि मौके वारदात से लूटपाट के सबूत नहीं मिले। ऐसे में हत्या की वजह पता लगाने में भी पुलिस जुट गई है। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से मक्का कारोबारी को घेर लिया और फिर लूटपाट के बाद उसे गोली मार दी। कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कारोबारी का नाम दीपक साहब बताया जा रहा है, जो कि गुरुवार रात को ताजपुर से अनाज बेचकर लौट रहे थे, लेकिन बलीगांव थाना क्षेत्र में उन्हें बदमाशों ने रोक लिया। पहले लूटपाट की, फिर उनके सीने में गोली दाग और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घर से मकई लेके गेलखिन, बेच ओने से बेच के अबैत रहथिन ना, तो गोली मार देलखिन रास्ता में, पैसा छीन लेलखिन 20,000 रुपया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक अपराधियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इन दिनों युवाओं में रील बनाने का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां कुछ युवा तमंचा लहराकर डांस करते हुए हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। चुनावी साल में बिहार में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने गुंडा राज का आरोप लगाया है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि नीतीश सरकार में बिहार में अराजकता की स्थिति बन गई है। ये राज नहीं, गुंडा राज नहीं तो और क्या है? ये राक्षस राज में तब्दील हो गया है बिहार। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की, तो वहीं सरकार के बचाव में जेडीयू की दलील है कि रमाकांत यादव की हत्या के पीछे आपसी रंजिश वाला एंगल भी हो सकता है। तो हत्या हुई है, इसका भी बहुत जल्द उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारी भी होगा और प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं बीजेपी गुरुवार को अपराधियों की गोली का शिकार बने रमाकांत यादव की हिस्ट्री बताने में जुटी है। ये अपराधियों द्वारा एक संत की हुई हत्या है या गैंग वॉर है अपराधियों का आपस में, इन सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। असल में रमाकांत यादव पर आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट में 2 केस दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने रमाकांत यादव मर्डर केस की जांच के लिए SIT का गठन किया है। अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। कार से स्टंट की डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के सातारा से सामने आई है, जहां पर पहाड़ी पर कलाबाजी दिखाने के चक्कर में कार खाई में गिर गई और युवक अस्पताल पहुंच गया। स्टंट के चक्कर में जान को मुश्किल में डालना किसे कहते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है ये तस्वीरें। सतारा के प्रसिद्ध उल्टा झरना के पास युवक ने ऐसे खतरनाक तरीके से कार चलाई, स्टंटबाजी के चक्कर में कार पीछे की और फिर जैसे ही कार को 180 डिग्री घुमाया, कार के साथ साथ जिंदगी भी गड्ढे में समा गई। कार सीधे 300 फुट नीचे चली गई। इस कार को 20 साल के साहिल अनिल जाधव चला रहे थे। राहत की बात ये रही कि कार जमीन पर नहीं गिरी और बीच में ही एक पेड़ पर अटक गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर साहिल का रेस्क्यू किया गया और गंभीर हालत में कराड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के बीड में एक ट्रक के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। बारिश के बाद इलाके की सड़क पर मरम्मत का काम हुआ। काम पूरा होने के बाद सड़क बनाने वाले इंजीनियर उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। इंजीनियर का निरीक्षण चल ही रहा था कि उनके सामने ही ट्रक ने रोड की क्वालिटी का सबूत पेश कर दिया। जो अधिकारी सड़क का निरीक्षण करने आए वो ट्रक पलटने के बाद जान बचाकर भाग रहे थे।
इनमें से एक तो इतने डर गए कि सीधे गड्ढे के अंदर ही घुसने लगे। जब खतरा टला तब अधिकारी ट्रक के करीब आकर ऐसे निर्देश दे रहे थे मानो आज ही सड़क को तंदुरुस्त कर देंगे। अधिकारियों को कॉन्फिडेंस था कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई सड़क ट्रक का भार झेल लेगी, लेकिन एक मोड़ पर आकर ट्रक ने जब उनकी पोल खोली तो उनके पास भी भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।